बिगड़ जाने का मतलब कि जो मसीह में है और आपके तर्क वितर्क, वाद विवाद, फालतू के चीजों को लेकर के, बाइबल में ये कहाँ लिखा है, बाइबल में वो लिखा है, जो वचन नहीं कहता उसमें कमियां ढूंढ करके वो दूसरे पास्टर पर आरोप लगाते थे। वचन पर वाद विवाद करने से किसी का लाभ नहीं होता, ना आपका लाभ होगा ना सामने वाले का लाभ होगा, परंतु आप दोनों एक विवादी व्यक्ति रहेंगे, अपने स्टेटस पर या फिर अपने दोस्तों को शेयर कर देगा ताकि वे भी उस वचन का अनुभव ले पाए, उस वचन के द्वारा कुछ सीख पाए। बस दूसरा तिमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसके 14 वचन को पढ़े। यहां लिखा है, इन बातों की सुधि उन्हें दिला और प्रभु के सामने चिता दे कि शब्दों पर तर्क वितर्क ना किया करें, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता, वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। हालेलुया। एक बार फिर मैं आपके सामने पढ़ूंगा। इन बातों की सुधि उन्हें दिला और प्रभु के सामने चिता दे। मैं आपको प्रभु के सामने उसकी उपस्थिति में मैं आपको याद दिलाता हूं और इस बात के लिए चेतावनी भी देता हूं कि आप वचनों पर, शब्दों पर तर्क वितर्क ना किया करें, जिनसे कुछ लाभ नहीं होता। और आपको पता है कि जिन चीजों से लाभ नहीं है आत्मिक जीवन में, वो चीजें करने के लिए हमारे पास कोई भी टाइम नहीं होना चाहिए, ना फिर हमें कोई अनुमति है, वरन सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। अब यहां पर आप साफ रीत से समझ पा रहे हैं कि कौन सी बातें हैं जो मैं आपसे आज चर्चा करने वाला हूं। देखिए, ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, ये कहीं ना कहीं हर एक मसीहत में विश्वास करने वाले जो लोग, हो सकता है शुरुआती टाइम में या फिर कुछ और प्रभु में बढ़ने के बाद भी इन चीजों का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। उनको तर्क वितर्क करना, वाद विवाद करना, वचन पर, वचन के शब्दों पर, वचन की जो भी पद है, जो भी आयत है, उस पर वाद विवाद, तर्क वितर्क करने की आदत हो जाती है। और मैं जानता हूं कि यदि आपके पास ऐसे लोग भी ना आए जो तर्क वितर्क करते हो, परंतु ये आपके पुराने स्वभाव जब तक पूरी तरीके से बदल नहीं जाते, तब तक ये चीजें आप में होती रहती है मसीहत में आने के बाद भी। क्योंकि आप जैसे पुराने जीवन में जीते थे, वैसे आपने मसीह में आने के बाद भी वचनों को लेकर अपने पुराने तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। यही गलत नियम है। सही नियम यह है कि वचनों को नए जन्म पाए हुए लोगों की तरह वचनों में जो चीजें लिखी हैं उन्हीं की तरह उसे इस्तेमाल करें और उन्हीं की तरह काम करें। वचन तर्क वितर्क करने के लिए नहीं होता, परंतु वचन जीवन देने और सुसमाचार को फैलाने के लिए और जीवन को एक दूसरे के साथ साझा करने के लिए होता है। वचन में तर्क वितर्क करने के लिए कोई बातें नहीं दी गई है कि आप इसे तर्क वितर्क में ले जाएं। और बाइबल क्या कहती है कि तर्क वितर्क करने से कुछ लाभ नहीं होता, परंतु इससे हानि ही होती है कि इसको सुनने वाले बिगड़ जाते हैं। बिगड़ जाने का मतलब कि जो मसीह में है और आपके तर्क वितर्क, वाद विवाद, फालतू के चीजों को लेकर के, बाइबल में ये कहाँ लिखा है, बाइबल में वो लिखा है, और बाइबल में ये चीजें इस बात को कहती हैं, और उसको पुराने विचार से उठा करके उसको विवादित बयानों में बदल देते हैं। और इसी चीज के लिए पौलुस तीमुथियुस से कहता है कि वाद विवाद नहीं करना है, तर्क वितर्क नहीं करना है, क्योंकि तर्क वितर्क करने से कोई भी लाभ नहीं होने वाला, परंतु इससे जो सुनने वाला बीच में है, आप 2 लोग तर्क वितर्क कर रहे हैं और एक सुनने वाला बिगड़ जाता है कि क्या मसीहत इस तरह भी होती है? देखिए, परमेश्वर का वचन
वाद विवाद करने के लिए नहीं, परंतु जीवन बचाने के लिए होता है। परमेश्वर के वचन में लड़ाई करने से, परमेश्वर के वचन को लेकर लड़ने से, तर्क वितर्क करने से कुछ नहीं लाभ होगा, परंतु आपकी जो सुनता है वो बिगड़ते जाएंगे। आपके कारण सुनने वाले लोग भी विवादों में जाएंगे और जबरन लोगों से विवाद करेंगे। और वचन में रह करके वचन पे विवाद करना, एक को सही ठहराना, अपने आप को सही ठहराना, दूसरे को गलत ठहराना, उसको सही ठहराना, उसको गलत ठहराना, इन तरीकों से जब आप जीते और जब आप 2 जन मिलकर, 3 जन मिलकर विवाद करते हैं, तो जो सुनने वाले भी लोग होते हैं उनका भी जीवन, जो बचने की ओर जा रहे हैं, जो वचन पर विश्वास करते हैं, वो शक करने लगते हैं। उनमें गलत चीजें पैदा हो जाती हैं, क्योंकि वचन वाद विवाद करने के लिए नहीं, तर्क करने के लिए नहीं, परंतु जीवन बदलने के लिए है। जब मैं आपको ये चीजें सिखा रहा हूं तो मैं एक चीज आपको और बोलना चाहता हूं कि वचनों को जो लिखे हुए हैं उनको अच्छी तरह से प्रकाशन में ले जाके बताना, वचन पे जो बातें लिखी गई हैं लोगों के जीवन में कैसे उनके जीवन बदलाव हो सकता है, उसके अनुसार बात करना और सामने वाले के प्रश्नों का उत्तर देना वाद विवाद नहीं है। परंतु वाद विवाद वो है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2 तरह के लोग होते हैं वचन को पढ़ने वाले। एक तो वचन को पढ़ता है और पढ़ करके कहता है, यदि कोई वचन वो पढ़ता है और उसके बाद उस वचन को पढ़ने के बाद वो सोचता है कि मेरे पास इस वचन के द्वारा अब उस विश्वासी से तर्क करने का पॉइंट मिल गया है, अब मैं उससे सवाल करूंगा, तू इसका जवाब दे, तू पुराना विश्वासी है, तू इसका जवाब दे। यह हुआ तर्क करना, विवाद करना, और इससे कोई लाभ नहीं होता है। पहला व्यक्ति कौन है? जो वचन को पढ़ता रहता है और पढ़ने के बाद बोलता है, ओ मुझे एक वचन मिल गया, अब इससे मैं उस विश्वासी से तर्क रखूंगा, क्योंकि वो कहता है मैं पुराना हूं, मैं नया होकर के भी इस वचन में अब उससे सवाल करूंगा। लेकिन जो दूसरा एक व्यक्ति है वो वचन को पढ़ता है और पढ़ करके वो उस वचन के द्वारा अपने जिंदगी में बदलाव को पाता है। कहता है ये वचन मुझे बल दिया, इस वचन ने मुझे सामर्थ्य दी, वाह इस वचन ने मेरी जिंदगी बदल दी। ये 2 प्रकार के व्यक्ति हुए जो वचनों को पढ़ते हैं। एक तो तर्क करने के लिए पढ़ता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं बहुत सारे मसीह में नहीं हैं जो बाइबल को इसलिए पढ़ते हैं ताकि बाइबल की कमियां ढूंढे केवल, और कमियां ढूंढ करके जो मसीही हैं, जो क्रिश्चियन हैं, उनसे विवाद किया जाए, चैनल्स पे आके, सोशल मीडिया पर आकर कंट्रोवर्सी की जाए। वो केवल इसलिए वचनों को पढ़ते हैं, लेकिन बाइबल इसलिए नहीं है। बाइबल विवाद करने की पुस्तक नहीं है, न तर्क करने की पुस्तक है, ये जीवन को बदलने वाली पुस्तक है। तो कुछ विश्वासी, कुछ जवान लोग जो नए नए प्रभु में आते हैं या फिर कुछ दिन हो भी जाता है, उनको वचन की थोड़ी समझ हो जाती है, तो वो इस तरह वचनों को पढ़ने लगते हैं कि मैं आज कौन सा वचन ढूंढूं ताकि शाम को जब मुलाकात हो मुझे उस दोस्त से या फिर उनसे फोन में बात करूं तो मैं उनसे इस वचन पर विवाद करूं, उनसे पूछूं कि इसका अर्थ बताओ, क्या आपको पता है? नहीं पता, मुझे पता है। वचन इसलिए नहीं है। एक बात याद रखें कि वचन के पढ़ने में और प्रार्थना के करने में कोई भी कंपटीशन नहीं होता कि आप ज्यादा वचन को पढ़ लिए तो आप उससे अच्छे विश्वासी बन गए, आप ज्यादा प्रार्थना कर लिए तो अपने पास्टर से भी बड़े बन गए। प्रार्थना करने में और वचन को पढ़ने में कोई भी कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन के लिए वचन को पढ़ना, प्रार्थना करना एक मूर्खता का काम है, परंतु वचनों को पढ़ना और प्रार्थना करना आत्मिक जीवन को बढ़ावा देने के लिए होता है। इसे कभी भी
दूसरों को छोटा, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए हम कभी ना वचनों को पढ़ें, न कभी उस तरह प्रार्थना करें। प्रार्थना का जीवन किसी को छोटा दिखाने के लिए, किसी से कंपटीशन करने के लिए नहीं है। मुझे पता है, मैंने बहुत सारे ऐसे पास्टर्स को उठते हुए देखा है। मसीहत में 15 साल व्यतीत करते हो गया, और बहुत सारे जवान पास्टर्स और ऐसे भी पास्टरों को देखा जो कि हमें प्रभु में आने से पहले उन्होंने प्रभु पर विश्वास किया, और जब हम प्रभु में आए, हमारा परिवार, तो वो बीच बीच में आकर हमें वचनों को सिखाते थे। लेकिन उनका एक ही कमी था कि वे वचन पर विवाद करते थे। जो वचन नहीं कहता उसमें कमियां ढूंढ करके वो दूसरे पास्टर पर आरोप लगाते थे। उनका कहना होता था कि बड़ी सेवकाइयां गलत होती हैं, मिरेकल्स के काम करने वाले गलत होते हैं, अपने माँ बाप का पैर छूना भी गलत हो गया, अपने पास्टर को सम्मान देना भी गलत हो गया। वे हमेशा, उनकी शुरू की आदत थी कि वे विवाद करते थे, वचनों पर तर्क करते थे। उनको चाहिए था कि विश्वासियों को, खुद एक पास्टर से उनके पास 50-100 लोग आया करते थे, उनको चाहिए था कि वचनों को सिखाएं जहां से विश्वासी मजबूत हों। विश्वासियों को तर्क करने वाला, विवाद करने वाला विश्वासी नहीं बनाना चाहिए। इससे उनके अंदर अविश्वास पैदा होगा और हर वचन पर संदेह करने की आदत होगी, और जो वचन पर संदेह करता है वो मसीह पर विश्वास करने वाला नहीं है। और हमने देखा कि ऐसे पास्टर्स के रूप में जो उभरे और बहुत विवाद करने की उनकी आदत थी, और जब उनके जीवन में कुछ दिन और साथ में व्यतीत किया तो उनके जीवन में देखा कि वे तो थोड़ी थोड़ी बातों पर विवाद करते हैं, दूसरी की बातों को लेकर, जो वचन नहीं कहता उसके उल्टा करके विवाद करते थे। लेकिन जब उनके साथ व्यतीत करते हुए टाइम देखा गया कि वे फिल्मी गानों में व्यस्त हैं, भोजपुरी गानों में व्यस्त हैं, खुद फिल्म देखते हैं, लड़कियों से बात करने की उनकी आदत है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज वो लोग हैं भी नहीं मसीह में। पास्टर की बात छोड़ दीजिए, वो आज एक विश्वासी के तौर पर भी नहीं दिखते। इसका मतलब कि वाद विवाद करने से आपके आत्मिक जीवन की कोई उन्नति नहीं होगी। जवान, वाद विवाद करने से, तर्क करने से, केवल वचनों को इसलिए पढ़ना ताकि अपने एक दूसरे विश्वासी को टक्कर दे सके कि मैं 4 घंटे प्रार्थना करता हूं। मेरा कहने का मतलब यह नहीं है कि आपको प्रार्थना कम करनी है या फिर वचन कम पढ़ना है, नहीं। लेकिन आप पढ़ते क्यों हैं? अपने आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए, या फिर इसलिए पढ़ते हैं कि आप दूसरों को वचन के में तर्क वितर्क करें, और आप तैयारी कर रहे हैं तर्क वितर्क करने का, विवाद करने का, कमी ढूंढने के लिए आप वचन पढ़ रहे हैं। यह गलत है। आप प्रार्थना क्यों करते हैं? क्या इसलिए कि मैं बता सकूं कि मैं 4 घंटे प्रार्थना करता हूं? आप पुराने हैं तब भी आप पीछे हैं, आप 2 ही घंटा करते हो। तो मैं कहता हूं कि 2 घंटे प्रार्थना उसने की वो सही था, लेकिन तुमने 4 घंटे प्रार्थना करके वाद विवाद के लिए प्रार्थना की, यह व्यर्थ है। आपको पता है कि एक जगह पर मंदिर में 2 व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए गए, बाइबल में उसका लेख है। एक अपने आप को धर्मी ठहराने वाला व्यक्ति था, उसने जाकर प्रभु के सामने अपने आंखें ऊपर उठा करके उससे बहुत सारी बातें गिनाई कि प्रभु मैं उपवास करता हूं, सप्ताह में 2 बार अपने कमाई का 10वांश देता हूं। मैं इस पापी व्यक्ति की तरह नहीं हूं, मैंने बहुत कुछ धार्मिकता के काम किए हैं। लेकिन उस पापी व्यक्ति ने अपना सिर भी ऊंचा उठाना नहीं चाहा, सिर को नीचे करके ही बोला, प्रभु मुझ पापी पर दया कर। बाइबल कहती है, यीशु ने कहा वो पापी धर्मी ठहराया गया और स्वर्ग के लिए गया। लेकिन वो जो अपने आप को धर्मी ठहराया, प्रभु के सामने अपने काम का बयान किया और दूसरे को तुच्छ ठहराया, वो उसकी धार्मिकता व्यर्थ ठहरी। हां, आपके अंदर धार्मिकता होनी चाहिए, आपके अंदर प्रार्थना करने वाला जीवन होना चाहिए, परंतु इसलिए नहीं कि आप दूसरे को तुच्छ ठहराएं। आपका प्रार्थना जीवन इसलिए होना चाहिए ताकि उस विश्वासी के लिए आप प्रार्थना करें कि और अच्छा वो प्रभु में विश्वास करें। इसलिए नहीं कि आप उसके कमजोरियों पर वाद विवाद करें।
तुझे ये चीजें नहीं पता? तू 4 साल से प्रभु में जाता है, कैसा का विश्वासी है तू, ऐसा है वैसा है। ये वचन आपको अलाउ नहीं करता। आप उस व्यक्ति की तरह हैं जो अपने धार्मिकता को दिखावा में लेके जा रहे हैं, और यही चीजें खतरनाक होती हैं। हालेलुया। वचन को पढ़ना, प्रार्थना करना, चर्च की संगति करना, अपने तायत को देना, सब अच्छी बात है और आत्मिक उन्नति के लिए किया जाना चाहिए। लेकिन इसका दिया जाना और किया जाना दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं, दूसरों को तुच्छ ठहराने के लिए नहीं, परंतु यह आपके आत्मिक जीवन के लिए संबंध रखना चाहिए। बस वचन पर वाद विवाद करने से किसी का लाभ नहीं होता, ना आपका लाभ होगा ना सामने वाले का लाभ होगा, परंतु आप दोनों एक विवादी व्यक्ति हो जाएंगे। हम पहले भी जब लोगों को वचन पर विवाद करते सुनते थे तो हमको लगता था कि ये सब क्या है, इससे कुछ फायदा नहीं होगा। एक मसीह में जन्म पाया व्यक्ति, एक मसीह में विश्वास करने वाला व्यक्ति एक दिन में प्रभु के वचनों को नहीं जान जाता, न उसका जीवन प्रार्थना में एक दिन में हो जाता है, धीरे धीरे जाता है। वो कुछ बातें वचन के द्वारा सीखता है, कुछ बातें वो अपने साथ में जो विश्वास करने वाले, पहले से विश्वास करने वाले लोग हैं, उनके साथ रहते रहते कुछ चीजें सीखता है। कुछ अपने वो विश्वासी जो रिश्तेदार हैं, जो रिलेशन में हैं, उनके साथ रहते रहते कुछ बातें सीखता है। कुछ बातें एक विश्वासी से बात करते करते सीखता है। कुछ बातें वो वचन को पढ़ते पढ़ते सीखता है। कुछ बातें वो प्रार्थना करते करते प्रभु के साथ बैठ करके जीते जीते वो सीख जाता है। तो हमेशा सीखते जाता है और एक मैच्योर बनता जाता है। लेकिन आप किसी निर्बल को, किसी एक मसीहत में कम जानकार वाले व्यक्ति को, वचन की कम जानकारी है उसको, इसलिए आप उसको लज्जित कर रहे हैं कि वो वचन को नहीं जानता, आप उसको इसलिए लज्जित कर रहे हैं कि वो प्रार्थना कम करता है, तो इसका मतलब कि आपकी प्रार्थना और आपका वचन पढ़ना दूसरों को नीचा दिखाने के लिए है, और इससे कुछ लाभ नहीं होता। और जो चीजें लाभ के लिए नहीं, जो चीजें आत्माओं को नहीं बचा सकती, जो चीजें आपके द्वारा लोगों को उद्धार में नहीं ला सकती, उस चीजों को नहीं करना चाहिए। आज बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के द्वारा, उनके पास कोई चर्च नहीं, कोई प्रभु का कोई काम करने का एक लक्ष्य नहीं है, उनके पास कोई दर्शन नहीं है, केवल बैठ करके कैमरे के सामने वाद विवाद करना है, तर्क वितर्क करना है। उस पास्टर ने उस विश्वासी को सही से नहीं देखा, हाथ रख के चला गया। उस पास्टर ने प्रीचिंग के समय लैपटॉप इस्तेमाल कर लिया। उस पास्टर ने कोट पहन लिया। उस पास्टर ने गाड़ी से चलना शुरू कर दिया। अलग अलग चीजों का विवाद करते रहते हैं। आप उद्धार पा गए हैं, अब आपको दूसरों से प्रार्थना करवाने की जरूरत नहीं है। ऐसी ऐसी बातों पर वाद विवाद करते रहते हैं। और मैं आपको सच कहता हूं, उनको जितने भी लोग सुनते हैं और ऐसे विवादों में जितने लोग फंसते हैं, वो सब बिगड़ जाते हैं। और ऐसी बातें करने वाले किसी के उद्धार का कारण नहीं होते, परंतु उद्धार से दूर हटा देने का कारण होते हैं। उद्धार से एक विश्वासी को अविश्वास और कठोर बना देने वाले होते हैं। दो तरीके से लोग हैं, एक तो वचन को पढ़ता है और कहता है, ओ मुझे इस वचन के द्वारा इस पर टिप्पणी करने के लिए वचन मिल गया, अब मैं इस पर टिप्पणी करूंगा, अब मैं इस वचन से इस पर विवाद करूंगा। लेकिन दूसरा व्यक्ति है, वचन पढ़ता है और कहता है, प्रभु आज मुझे आपने नया जीवन दिया, मुझे इस वचन के द्वारा आपने बल दिया। वो अब जीवन में बदल गया वो वचन। अब जब उसने पढ़ा तो उसके जीवन में एक काम हुआ और वो अपने स्टेटस पर या फिर अपने दोस्तों को शेयर कर देगा, ताकि वे भी उस वचन का अनुभव ले पाए, उस वचन के द्वारा कुछ सीख पाए। बस